अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक सीरीज़ में आज हम देखेंगे परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्या होता है। क्या एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल है या ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई इंजन कॉर्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, हीट इंजन प्लस कॉर्नेट रेफ्रिजरेटर कंबाइंड, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है एफिशिएंसी का कॉर्नेट इंजन और एक रियल इंजन का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अभी हम स्टडी करेंगे। तो क्योंकि लास्ट टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। इसके अलावा आप ये पढ़ चुके हैं कि हीट इंजन क्या होता है, कॉर्नेट हीट इंजन क्या है, जो कि बेसिकली एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और बहुत परफेक्ट हीट इंजन है। और इसके अलावा हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को देखा। अभी हम अगर हम बात करें परफेक्ट रेफ्रिजरेटर की, जिस तरह से आपने देखा था कि एक परफेक्ट इंजन क्या हो सकता है। एक परफेक्ट इंजन की आपने डेफिनेशन देखी थी कि एक ऐसा इंजन जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब वहाँ पे हमने देखा था कि एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर से एक लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ जब हीट फ्लो करती है तो वो वर्क में कन्वर्ट करती है कुछ हीट को, और बाकी रिमेनिंग पार्ट लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ फ्लो फेंक देती है। तो आपने देखा था कि जितनी कम इधर हीट एक्सट्रैक्ट होगी उतना ज़्यादा ये इंजन एफिशिएंट होगा। तो हमने समझा कि अगर ये आप हीट इंजन अगर कोई भी हीट आप एक्सट्रैक्ट करें ही ना, सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो वो मोस्ट परफेक्ट इंजन होगा। लेकिन हमें पता चला था कि ये ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल है। एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्या होगा। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो ये हमारे पास आता है QL/W, या ऐसे QL/W QH माइनस QL होता है। आप इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं QL/QH माइनस QL। जितना मैंने बताया था ये डिफरेंस स्मॉल होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। अगर आप इसे जीरो कर दें, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिट, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये जिस चीज़ को हम जीरो करेंगे, इसका मतलब कि अगर ये W जीरो हो जाए, ये W जो हम स्पेसिफाई करते हैं प्रोवाइड करते हैं रेफ्रिजरेटर को वर्क करवाने के लिए, अगर ये वर्क जीरो हो जाए तो ये एक रेफ्रिजरेटर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। तो क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो ये मैंने एक अज्यूम कर ली एक रेफ्रिजरेटर, और लेट्स सपोज के इसके जो वर्क है वो हमने अज्यूम कर लिया कि ये काम करता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ ये इस चीज़ को पढ़ने से पहले, कि ये जो फिज़िक्स की रियलिटीज़ होती हैं, जो हकीकती होते हैं, जो कवानीन होते हैं फिज़िक्स के, ठीक है, जैसे वो मुहावरा ना है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलना पड़ते हैं, इसी तरह एक कानून को गलत कहने के लिए हमें कई और कवानीन को, सारे कवानीन को ही गलत कहना पड़ता है। न्यूटन के अगर एक लॉ को अगर आप गलत कहेंगे ना, आपको बाकी सबको भी गलत कहना पड़ेगा। मसलन अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ है देयर इज फोर्स देयर इज एक्सीलरेशन, आप कहें कि वो सेकंड लॉ कहता है कि जितनी फोर्स ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन। अगर आप यही चीज़ गलत कहते हैं कि देयर इज फोर्स देयर इज नो एक्सीलरेशन, तो आप कैसे कहेंगे कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन। इसी तरह से अभी हम एक रियलिटीज़ को गलत अज्यूम करते हैं, अगर उससे जो नतीजा निकले वो किसी और रियलिटी को भी गलत साबित करे तो हम कहेंगे जो हमने अज्यूम किया वो बात गलत थी। वंस अगेन हम चीज़ों को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एक रियलिटी को अज्यूम कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो एक रियलिटी है या नहीं है, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, हम उसकी मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं। अगर जो उसका रिजल्ट आता है वो किसी और रियलिटी को भी गलत साबित करे, क्योंकि ये रियलिटीज एक दूसरे की शक्लें होती हैं, ठीक है ना। या मसलन मैं बताऊं कि अगर हम मसलन अगर आप किसी आप दोस्त का नाम, ठीक है, मोहसिन है, तो अगर आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि उसका नाम मोहसिन नहीं है, तो आपको कई और बातें बताना पड़ेंगी कि ये मोहसिन बिन अकरम उसका बेटा नहीं है, ये फलां जगह से नहीं है। तो इस तरह से एक चीज़ एक रियलिटी को गलत करने के लिए कई और रियलिटीज़ को भी हमें गलत कहना पड़ता है। तो हम इस चीज़ को लेके इन रियलिटीज़ को चेक करने जा रहे हैं। तो हम रियलिटी चेक करने जा रहे हैं कि क्या कोई रेफ्रिजरेटर बनाना परफेक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने अज्यूम किया कि जी लेट्स सपोज के रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल है, कि हम वर्क ना दें तो भी ये इंजन काम करेगा। लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया। तो इस केस में हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं टॉपिक का। आपको पता है कि यहाँ से हीट इन आ रही है, ठीक है, जो हीट यहाँ से इन हो रही है इसको हम QH कहेंगे, और यहाँ पे जो हीट आउट होगी उसको QL कहेंगे, क्योंकि ये हीट सिस्टम के इनसाइड आ रही है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगी, और ये सिस्टम से आउट जा रही है। हीट आपको पता है सिस्टम के इन हो तो हमारे पास हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, अगर आउट हो रही है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये
इसके साथ हमारे पॉजिटिव साइन आएगी, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगी। डेल्टा एस अगर हम कहें तो हम इसे S2 माइनस S1 लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। हम इसमें से इसको एंटापी को डिफरेंट इनको माइनस करें, एंटापी को चेंज आ जाएगा। अब हमें एक और चाहिए, ऑब्वियसली इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये इसको इधर लिखने की बात। अच्छा, अब देखें कि TH की वैल्यू TL की वैल्यू से ज़्यादा है। TH की वैल्यू, बिकॉज दिस इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो टेम्परेचर, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। अगर डिविजिबल बड़ा हो तो आंसर क्या आता है? छोटा आता है। और अगर डिविजिबल छोटा हो तो आंसर क्या आता है? बड़ा आता है, ठीक है। यहाँ में जो भी कांस्टेंट आएगा, लेट्स सपोज उस कांस्टेंट की वैल्यू C है, यहाँ में जो भी कांस्टेंट की वैल्यू C है, तो ये जो कांस्टेंट है इससे बड़ा होगा, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू होगी 2C, ठीक है। और इसके साथ है नेगेटिव साइन, इसके साथ है पॉजिटिव साइन, यानी कि ये छोटे नंबर से डिवाइड होने के बाद एक बड़ा नंबर मिलेगा, यहाँ बड़े नंबर से डिवाइड होने के बाद एक छोटा नंबर मिलेगा, बिकॉज TH बड़ा नंबर है, TH छोटा नंबर। तो अब जो आंसर आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा ये आएगा लाइक -C। तो आप देखेंगे जो एंट्रोपी का चेंज है ये तो नेगेटिव आ गया। हालांकि आप तो एंट्रोपी प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी चेंज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जीरो भी आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो हमने जब एक ही अज्यूम की उसकी बेस पे एक और रियलिटी गलत साबित होगी, ये तो वायलेशन है एंट्रोपी प्रिंसिपल की, और ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो बात ठीक नहीं है, वो बात गलत है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम देखा कि परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसकी अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो हम यहाँ पे इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट हमें मिलती है, देयर इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a reservoir at one temperature to another reservoir at a high temperature। कोई भी ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो एक टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर से एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट का फ्लो करवाए विदाउट एनी वर्क इनपुट, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो लो से हाई की तरफ हमारे पास हीट का फ्लो करवाए विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। अभी हम तो ये तो एक चीज़ हमने पढ़ ली। सेकंड अभी हम देखने वाले हैं